हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर सीखेंगे, जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारा होगा मीडिया प्रिपरेशन, सेकंड हमारा होगा स्टेरलाइजेशन और थर्ड हम लोग करेंगे इनोकुलेशन। तो फर्स्ट पार्ट आज हम लोग अभी करते हैं और हम लोग मीडिया प्रिपरेशन करना सीखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो मीडिया प्रिपरेशन होता है उस मीडिया को हम लोग बोलते हैं एमएस मीडिया, जिसे मॉरिशस स्कूप मीडिया भी बोला जाता है। इसको मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हो तो उसमें जो मीडिया यूज हो रहा है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बोलते हैं। अगर फंगस कल्चर कर रहे हो तो उसमें जो मीडिया यूज कर रहे हैं उसको हम लोग पीडीए मीडिया बोलते हैं। और अगर हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो उस प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया को हम लोग एमएस मीडिया बोलते हैं। तो ये हमारा एमएस मीडिया है। इसमें अलग अलग टाइप्स के मीडिया आते हैं, अलग अलग हार्मोन्स का इसमें अलग अलग हार्मोन्स इसमें मिलाए हुए रहते हैं। तो ये हमारे पास जो मीडिया है इसमें सारे चीजें मिलाया हुआ है, हार्मोन्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं और सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इससे हम लोग आज मीडिया प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि 1 लीटर पानी में हमें 4.2 ग्राम एमएस मीडिया यूज करना है। तो आज जो हम लोग बनाने वाले वो 500 ml मीडिया प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें हम लोग 500 में 2.2 ग्राम एमएस मीडिया लोड करेंगे। 2.2 ग्राम एमएस मीडिया वेट करने के लिए हम आएंगे वेटिंग मशीन पे। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन है, इसे हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद थोड़ा देर रुकना होता है, थोड़ा देर के बाद इसमें लाइट जल जाएगा और ये अच्छे से ऑन हो जाएगा। ये कुछ 5 से 6 सेकंड का टाइम लेता है। ये अब हमारा मशीन ऑन हो चुका है, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। अब इसमें हमें वेट करने के लिए इस साइड से हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पर वेट करने समय आप ध्यान रखें कि आपका फैन ऑफ हो, क्योंकि फैन के प्रेशर से भी एक हवा का प्रेशर आता है, जिससे भी वेट आपका गड़बड़ हो सकता है। एल्युमिनियम फॉयल रखने के बाद हम इसे टेयर कर लेंगे। टेयर करने से क्या होता है कि बैलेंस जो है हमारा 0-0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें 2 ग्राम एमएस मीडिया लेंगे, 2.2 ग्राम लेंगे हम लोग। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आप इस पे चूल्हा से निकालें। ये हमारा 2 ग्राम एमएस मीडिया हो गया। अब हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। एमएस मीडिया बनाने के लिए हम कॉनिकल फ्लास्क का यूज करेंगे, जो कि 500 ml का होगा। इसे अच्छे तरह से वॉश कर लें। अच्छे से धोने के बाद इसमें हम लोग 500 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, या फिर हम लोग फिल्टर्ड वाटर भी ले सकते हैं। 500 हमारे पास अब वाटर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग 2 ग्राम एमएस मीडिया जो वेट किए थे वो हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक ना, बारीकी से ट्रांसफर करना है आपको, कोई गलती ना हो। ये हमारा एमएस मीडिया ट्रांसफर हो गया। अब चूंकि प्लांट जब हम लोग बाहर फील्ड में लगाते हैं तो उसमें मिट्टी होता है उसको लगाने के लिए, लेकिन अगर हम लोग लैब में कर रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन होना जरूरी है, जिसपे हम लोग प्लांट को ट्रांसफर कर सके। इसको सॉलिड करने के लिए हम लोग अगरोज का यूज करते हैं, या अगर जो है अलगी से हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग लेंगे, ये हमारा अगरोज हो गया। इस अगरोज को कितना डालना है वो मैं बता रहा हूं। जैसे 1 लीटर पानी में अगर हम 8 ग्राम अगरोज ऐड कर देंगे तो सॉलिडिफिकेशन अच्छा होता है। तो हम लोग लिए हैं 500 ml वाटर। तो इसमें हम लोग अगर जो यूज करेंगे वो लेंगे हम लोग 4 ग्राम। फिर अगेन हम लोग एल्युमिनियम फॉयल लेंगे। एल्युमिनियम फॉयल को अच्छे से फोल्ड करने के बाद वेटिंग में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम लोग अगर 4 ग्राम
ट्रांसफ़र करेंगे। 4 ग्राम हमें अगर वेट करना है। ये हमारा 4 ग्राम अगर हो गया, अब इसको हम लोग उसी MS मीडिया के पानी में इसको मिक्स करेंगे। ये अगर का एक खासियत है कि जब ठंडे पानी में से मिक्स करते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको हमको गर्म करना होता है। तो जो ये गर्म करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको 2 तरीके से गर्म कर सकते हैं हम लोग। चाहे तो हम लोग ओवन में डाल के डायरेक्टली गर्म कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमें इसे ऑटोक्लेव करना होगा। तो अभी हम लोग इसे जो है डायरेक्टली मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। देखना जितने भी इसमें अगर हो नीचे सॉलिड जो हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर जार लेंगे। ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर जार है। एक जार में हम लोग अप्रोक्स 50 ml मीडिया को पहले ट्रांसफर कर लेंगे। तो जो हम लोग मीडिया भी बनाए थे, इस मीडिया को अगेन दोबारा इसको अच्छे से सेक करने के बाद इसको डायरेक्टली हम लोग जार में ट्रांसफर करेंगे। एक अंदाजा लेंगे कि इसमें आपको देखो इतना लेना है, एक इतना लेना ताकि इसमें आराम से प्लांट जो हमारा है वो ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह से इतना इतना हमें मीडिया लेना है, और 500 ml मीडिया से ऐसे ऐसे हम लोग अप्रोक्स 12 से 14 जार फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं सारे जार्स को फिल कर लेता हूं। ये सारे जार के फिल करके आगे मैं दिखाता हूं। ये सारे जार फिल हो चुके हैं। अब इस जार को हमें ऑटोक्लेव करना है या फिर स्टेरलाइज करना है। इसके लिए हमें ऑटोक्लेव के पास आना होगा। ये हमारा ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव के बारे में बताऊं कि इसके अंदर एक एलिमेंट्स लगा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट्स, जो कि गर्म होता है और इसमें पानी डाला हुआ रहता है। जब वो हीटिंग एलिमेंट्स गर्म होते हैं तो वो पानी भी गर्म हो जाता है, और फिर जो भाप बनते हैं उस भाप से हमारा मीडिया स्टेरलाइज हो जाता है। अब इसका जो टेम्परेचर जाता है, जब ये गर्म होता है तो इसका टेम्परेचर 120 डिग्री से लेकर 130 डिग्री तक जाता है, और इसमें जो प्रेशर्स बनते हैं उस प्रेशर का जो PSI होता है वो 15 से 20 PSI तक जाता है। तो 15 से 20 PSI जो है हमारा आइडियल टेम्परेचर है, और 15 से 20 जो है हमारा आइडियल प्रेशर है, और 120 डिग्री जो है हमारा आइडियल टेम्परेचर है। तो इन सारे जार्स को हम लोग ऑटोक्लेव में ट्रांसफर करेंगे। अब सारे जार को हम लोग इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब इसे हम लोग अच्छे से लॉक करेंगे। लॉक करने में हम लोग इसको जिगजैग पैटर्न में इसको लॉक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर इधर लॉक कर रहे हैं, इसके जो सामने वाला फिर नॉब है उसको हम लोग टाइट करेंगे। ये सामने वाला नॉब को हम लोग फिर टाइट करेंगे। इस तरह से सारे नॉब्स को जिगजैग पैटर्न में हम लोग टाइट कर देंगे। जब ये अच्छे से टाइट हो जाए तो फिर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। ये हमारा ऑटोक्लेव मशीन ऑन हो चुका है, और ये जो PSI है ना, ये जो मीटर गेज लगा हुआ है, ये मीटर गेज ये ग्रीन वाले पार्ट्स पे आ जाएंगे। तो हमारा 15 से 20 PSI का इसमें प्रेशर हो जाएगा, और हमारा जो मीडिया है वो अच्छे से स्टेरलाइज हो जाएगा।
इसका जो प्रेशर है वो अच्छे से प्रेशराइज हो गया है, तो हम लोग इसका जो प्रेशर है वो हम लोग रिलीज कर दिए हैं। रिलीज करने के बाद इससे हम लोग अब जो हमारा मीडिया जो बना है मीडिया को हम लोग निकालेंगे। अभी ये हमारा जो मीडिया है काफी गर्म है और अभी ये लिक्विड है, थोड़ा देर रखने के बाद ये सॉलिड हो जाएगा। स्टॉप। हम लोग जो मीडिया ठंडा होने के लिए छोड़े थे, अब वो अच्छे से ठंडा होकर सॉलिड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारा जेल बन गया है, सारा मीडिया हमारा जो है जेल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब ये हमारा मीडिया बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग इसके बाद एक्सप्लांट का सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सप्लांट का सिलेक्शन करके आते हैं और उसके बाद फिर उसको स्टेलाइज करते हैं। देन हम लोग इसको, ये हमारे पास एक एक्सप्लांट का सैंपल है। जब भी आप एक्सप्लांट से सैंपल लेके आते हैं तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि जो प्लांट हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो, डिजीज फ्री हो और उसका जो ग्रोथ हो वो सारे प्लांट से बेटर हो। मतलब आपको बेस से बेस प्लांट का सिलेक्शन करना है, उसी से हम लोग एक्स प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। अब हमारे पास ये एक्स प्लांट का एक सैंपल है। हमें बस ये ध्यान देना है कि जब प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे तो जो पार्ट्स है वो नोड का पार्ट लेना है हमें। जैसे कि ये पूरा स्टेम है, हर स्टेम में एक नोड्स होता है जहाँ से एक ब्रांच निकलते हैं या फिर लीव्स निकलते हैं। तो हम लोग इसको, इस एक्स्ट्रा ब्रांच को कट करेंगे और ये जो नोड वाला पार्ट है, इस नोड वाले पार्ट को हम लोग कट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा लीफ को हम लोग कट करेंगे और नोड वाले पार्ट को हम लोग कट कर लेंगे। ये सारे एक्स्ट्रा लीफ जो है ना हमें कट करना होगा, नोड वाले पार्ट को रखना होगा। इस तरह से हमारे पास मदर प्लांट के टिश्यूज इकट्ठा हो गए हैं। अब इसी टिश्यू को हमें कल्चर करना है और एक नया प्लांट डेवलप करना है। लेकिन उससे पहले इसमें कई टाइप्स के वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया भी इस पे हो सकता है। तो इसे हमें स्टेलाइज करने की ज़रूरत है। इसे स्टेलाइज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉलो करना होता है। तो उस प्रोसीड्यूर को हम लोग अभी अप्लाई करके देखेंगे और इस चीज़ को, इस प्रोसीड्यूर को हम लोग अभी करेंगे। अब इस एक्स प्लांट के सैंपल्स को हम लोग स्टेलाइज करेंगे। इससे सबसे पहले हम लोग टैप वाटर में, रनिंग टैप वाटर में इसे हम लोग 1 से 10 मिनट के लिए हम लोग चालू करके छोड़ देंगे। ऐसे इस तरह से हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये रनिंग टैप वाटर वाला प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें सैंपल्स को इधर लाना है और 1 मिनट के लिए डिस्टिल वाटर में इसे हमें वॉश करना है। डिस्टिल वाटर में अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम लोग निकालेंगे। स्टॉप। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसमें वॉश करने के बाद हमें HgCl2 में ट्रांसफ़र करना होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड बोलते हैं इसे। ये बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसे जब भी आप ऑपरेट करो तो ग्लव्स मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। HgCl2 में हमें ज़्यादा देर प्लांट को नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर प्लांट रखेंगे, अगर 1 मिनट से ज़्यादा रख दिए तो ये फिर प्लांट आपका जो है वो काला पड़ जाएगा। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको मुश्किल से 20 से 30 सेकंड इसमें डालें। उसके बाद अगेन डिस्टिल वाटर में वॉश कर लें अच्छे से। जब अच्छे से वॉश हो जाए फिर हमें इसे 70 to 90% इथेनॉल, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है, परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। हम लोग यहाँ पर 70% इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं। तो 78% इथेनॉल में हम लोग ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट के लिए डीप करेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे।
1 मिनट अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अगेन हम लोग डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। ये याद रखना कि हर एक चीज़ से वॉश करने के बाद आपको डिस्टिल वाटर में वॉश करना है एक बार, ताकि आपके सैंपल्स में जो अलग अलग केमिकल्स यूज हुए हैं ना, उसका क्वांटिटी नहीं रह जाए, है ना। तो इसको हमेशा श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि आपके सैंपल में कुछ हो ना, और उसको हमेशा डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। लास्ट हम लोग बेविस्टिन का यूज़ करेंगे, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है। इसमें अगर इसके अंदर फंगस होगा या बैक्टीरिया होगा तो उसको वो डायरेक्टली किल आउट कर देगा। HgCl2 भी जो है फंगस बैक्टीरिया को किल आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इथेनॉल भी उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल से बैक्टीरिया हमारा किल आउट हो जाएगा। और बेविस्टिन जो है वो एंटी फंगल एजेंट है, तो इससे सारा का सारा फंगस जो इसके ऊपर होगा वो मर जाएगा। तो बेविस्टिन में हम लोग 20 से 30 मिनट के लिए डाल के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप 20 मिनट के लिए इसको डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसा कि हमारा 20 मिनट हो चुका है और हमारा प्लांट जो है स्टेलाइज हो गया है। इसके बाद इसे निकालने के बाद अगेन हम लोग डिस्टिल वाटर में वॉश कर लेंगे और हमारा जो सैंपल है उसको हम लोग डिस्टिल वाटर में ही छोड़ देंगे। और इसके बाद इस सैंपल्स को लेकर हम लोग नेक्स्ट लैब में चलेंगे, जहां है वो इनोकुलेशन रूम। वहां पर हम लोग सैंपल को इनोकुलेट करेंगे। अब हम लोग इनोकुलेशन रूम में आ गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो क्या है। इसे हम लोग लेमिनार एयर फ्लो बोलते हैं। इसके अंदर हेपा फिल्टर लगा हुआ है, जिसका जो साइज होता है, पोर साइज होता है, वो 0.2 माइक्रो एम होता है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है वो इससे क्रॉस नहीं करता है। तो इसके अंदर पूरा जो इकोसिस्टम है वो स्टेरलाइज इकोसिस्टम है। लेकिन जब इस पे हम लोग काम करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि बोलना नहीं होता है आपको, प्रॉपर ग्लव्स और मास्क पहनने होते हैं। और ये जो विंडो है, इस विंडोज को हम लोग इतना करके रखते हैं ताकि अंदर का जो हवा है वो हमारे फेस पे डायरेक्टली ना आए, तो हमें सिर्फ ऑपरेट करने के लिए जगह मिल जाए, तो हमारा हाथ अंदर सिर्फ जा सके। उसके पहले इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से वाइप आउट करना है, ताकि इस पे जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो क्लीन आउट हो जाए। तो इस तरह से हम लोग 70% इथेनॉल से सारे चीज़ों को वाइप आउट कर लेंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से वाइप आउट कर लेंगे, ताकि जो भी सरफेस पे बैक्टीरिया वगैरह हो वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाए, है ना। क्योंकि अभी जगह नहीं है, बहुत लेंदी लग रहा है, ऐसे लेंदी नहीं रखना है आपको। लेमिनार को बिल्कुल क्लीन रखना है, आपका सिर्फ सैंपल रहे और ये रहे। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल चल रहा है तो चीज़ें यहाँ पर भी रखा हुआ है, नहीं तो इसे क्लीन आउट रखना है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका सैंपल और मीडिया होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मीडिया को ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे, तो हमारा मीडिया तो बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसमें हमें अपने प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसप्लांट करना है या फिर इनोकुलेट करना है। इससे पहले हमें बर्नर को जलाना होगा, ताकि जो चीजें हम लोग यूज करें उसको हम लोग डायरेक्टली इस पे गर्म करके स्टेलाइज कर सकें। पांची से ये हम लोग बर्नर जला लेंगे, ताकि हमें जो कि हम लोग इस फोर्सेप्स से प्लांट को पकड़ेंगे तो इस फोर्सेप पे भी बैक्टीरिया हो सकता है। और अभी अभी हम लोग मदर प्लांट को अच्छे से स्टेलाइज करके लाए हैं, तो अगर इस पे बैक्टीरिया होगा तो इस मदर प्लांट में फिर अगेन बैक्टीरिया हो जाएगा, तो फिर हमें कंटामिनेशन को झेलना पड़ सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लेम जल रहा है हमारा, उस फ्लेम पे इसको अच्छे से गर्म करेंगे, बिल्कुल रेड कर लेंगे, ताकि इस पे जो बैक्टीरिया हो वो अच्छे से किल आउट हो जाए, वाइप हो जाए। गर्म करने के बाद एक प्लांट को हम लोग निकालेंगे। ये एक प्लांट हमारा आ गया, और जो पहले से हम लोग जो मीडिया बनाए थे, मीडिया प्रिपरेशन किए थे, उसमें हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे।
इसको अच्छे से हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा प्लांट जो है, एक्सप्लांट जो है, इसमें अच्छे से ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसे अच्छे से सील आउट कर लेंगे। हाँ, समटाइम्स कभी कभी इस पे पानी रहता है, तो उस पानी को आपको गिरा लेना है। गिराने के बाद इसमें थोड़ा सा इसमें फ्लेम को दिखा देना है, ताकि इसके सरफेस पे जो बैक्टीरिया हो वो भी मर जाए, और इसके कैप को भी फ्लेम से अच्छे से दिखा के उसके बाद इसको सील कर लेना है। इसके बाद आप इस पे पैराफिल्म भी लगा सकते हैं या फिर टेपिंग भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। तो हम लोग पैराफिल्म को लगा लेते हैं। ये हमारे पास फूड ग्रेड पैराफिल्म है, इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से इस पे कवर कर देंगे, ताकि ग्रोथ रूम में अगर बैक्टीरिया हमारा गलती से हो तो इसके थ्रू अंदर ना जा सके। और इसको अच्छे से सील कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो जार है, प्लांट टिश्यू कल्चर का जो जार है, वो बिल्कुल रेडी हो गया है ग्रोथ रूम में जाने के लिए। तो हम लोग इसे इस तरह से एक एक करके जितने भी हमारा मीडिया था सारे में हम लोग प्लांट्स को ट्रांसफर कर देंगे, और इसे फिर हम लोग ग्रोथ रूम में ले जाकर रखेंगे। चलो, जैसा कि हम लोग सारे प्लांट्स में, सारे जार में प्लांट को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इन सारे कल्चर जार को प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रोथ रूम में लेकर आए हैं हम, और इसे हम लोग यहाँ रख देंगे। और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री होना चाहिए। इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, और आर्टिफिशियल लाइट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये आर्टिफिशियल लाइट, इससे सनलाइट के जैसा काम करता है, और इसे लाइट देता है, जिससे इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपना प्लांट टिश्यू कल्चर किया है। तो आप सैंपल दिखा दो सबको। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद इसमें लीव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें अलग अलग शूट्स निकलने चालू हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको 20 दिन के बाद ही रिजल्ट दिख सकता है। तो अभी ये 20 दिन तक इसी रूम में ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। 12 घंटे इसमें लाइट्स आएंगे, और 12 घंटे ये अंधेरे में रहेगा। जैसा कि स्टूडेंट्स, आज आप लोग प्लांट टिश्यू कल्चर सीख गए। ये एक फुल प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है मीडिया प्रिपरेशन से, स्टेरलाइजेशन से, फिर हम लोग लेमिनार फ्लो में इनोकुलेशन किए। अब ये हमारा ग्रोथ रूम था, तो यहाँ पर हम लोग प्लांट को रख दिए। 20 दिन के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।